नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल एकेपी पे। एजुकेशनल एकेपी के द्वारा समय समय पे जो है स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के अपडेट दिया जाता है। देखिए अभी जो है स्टाफ नर्स में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से कई अभ्यर्थियों के जो रिसीविंग जो स्लिप होता है उसमें रिमार्क्स में कुछ बातें लिख दी जा रही है, जिससे अभ्यर्थी परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर अब इस रिमार्क्स का समाधान कैसे होगा। बहुत ऐसे जो है कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे क्या है, सब में ऐसा हुआ है कि जो मार्कशीट का जो नंबर है और जो सर्टिफिकेट नंबर है दोनों सेम दिख रहा है, तो कई टेबल पर रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से किनको डरने की जरूरत है या कहेंगे कि जिनके लिए जो है थोड़ा सा रास्ता मुश्किल हो जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ जो है एरर हो चुका है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कोई चीज़ गुम हो चुका है, तो आपको क्या करना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके मैक्सिमम डाउट्स खत्म हो जाएंगे। देखिए हो क्या रहा है ना कि अभ्यर्थी बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है। आप इस वीडियो को देखिए और सही जानकारी लीजिए। सबसे पहले आपको हम इस बात को लेकर हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा तो इस तरीके से आपका जो है जीएनएम का जो सर्टिफिकेट नंबर है और यहाँ पे जो मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर है दोनों आपको सेम दिख रहा है। तो क्या हो रहा है ना, वो देखिए वहाँ पे जो अधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सपोर्टिंग अधिकारी हैं वहाँ के। जो लोग भी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मैंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शुरू होने से पहले ही एक वीडियो में बताया था कि आप लोग बिल्कुल फ्रीली टेंशन फ्री होकर जाके कराइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट सही है तो। क्योंकि इसके पहले मैंने कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को कवर किया हुआ है, चाहे वो ड्रेसर का हो, चाहे ओटी का हो, फार्मासिस्ट का हो, एक्सरे का हो, ईसीजी का हो, मैंने पूरा डिटेल्स मेरे पास है। तो मुझे पता था कि अधिकारी बहुत ही सपोर्टिंग होते हैं। तो ये वाला जो समस्या आ रहा है ना आप लोगों में कि दोनों सेम दिख रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये बाय डिफॉल्ट है। क्या है जी? बाय डिफॉल्ट क्या है कि जैसे आपने एक डाला है और दूसरा अपने आप ले लिया है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर इसको लेकर के आपके रिमार्क्स में कुछ डाला गया है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उस रिमार्क्स का कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब कि वो रिमार्क्स एक तरीके से कहेंगे कि जैसे डाला गया है वैसे ही रह जाएगा। आपके जो है कैंडिडेचर पे, आपके जो है अभ्यर्थित्व पे कोई जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका जो है मेरिट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस रिमार्क्स को लेकर के। ये सब में हुआ है, ये सिस्टमेटिक हुआ है, किसी एक में नहीं हुआ है, सब में हुआ है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई टेबल पर रिमार्क्स नहीं डाला जा रहा है, किसी को नहीं आइडिया होगा तो रिमार्क्स डाल दिया जाए। रिमार्क्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो है आपको बाहर कर दिया गया या फिर कोई समस्या खड़ी हो गई। इस रिमार्क्स को लेकर कोई परेशान मत होइए, पहली बात। दूसरी बात हम बात करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। देखिए अब जो है क्या हो रहा है कि अलग अलग तरीके के आपको रिमार्क्स उसमें मिल सकते हैं, अलग अलग तरीके के रिमार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो उस रिमार्क्स को लेकर के आपको देख रहा है कि क्या सच में जो है ये जो रिमार्क्स डाला गया ऐसा है हमारे साथ। मान लीजिए कि किसी में रिमार्क्स इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि जो है हमारा जो है डॉक्यूमेंट तो सब सही है, इनके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ गलती थी और इन्होंने शपथ पत्र दिया। अब इस तरीके से जिनके भी जो है आपको रिमार्क्स मिल रहा है उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई रिमार्क्स आप जो है रिमार्क्स को लेकर आप परेशान मत होइए कि हमें ये रिमार्क्स मिल गया, ये रिमार्क्स मिल गया, वो रिमार्क्स मिल गया। ये जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जो है आपको जब स्क्रूटनी होगा तो फिर आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि स्टाफ नर्स की भर्ती में अगर आपका सर्टिफिकेट 23/5/2025 के पहले का है, 23/5/2025 के पहले का है, तो आप किसी भी हाल में बाहर नहीं होंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 23/5/2025 के पहले का है किसी भी काउंसिल में तो आप बाहर नहीं होंगे। मेन जो यही बात है कि आपका जो है 23/5/2025 के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 23/5/2025 के पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी स्टेट से। ये अगर है तो आप बाहर नहीं होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये जो रिमार्क्स डाला गया है उस रिमार्क्स को लेकर के जो है आप अफिडेविट दे दी है तो अच्छी बात है, नहीं दे पाए हैं तो जब स्क्रूटनी होगा तब एफिडेविट दे दीजिएगा। समझ गए आप लोग? किसी को बाहर नहीं किया जाए क्योंकि किसी का सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, सबका सर्टिफिकेट ओके है, तभी आपका किसी न किसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ है।
तो जो है आप सभी को यहाँ पे देखिएगा, जिनको जिनको दिक्कत किनको होगी, जिनको यहाँ पे अमान्य किया जाएगा। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, एक आपको योग किया जाएगा, एक अयोग किया जाएगा। तो अगर आप में योग पर ठीक किया गया है और रिमार्क्स में कुछ भी डाला गया है तो उस रिमार्क्स का उपाय है, और जैसे जैसे स्क्रूटनी होगा वैसे वैसे आप जो है क्या करेंगे, अपना रिमार्क्स को लेकर के अफिडेविट हो, एफआईआर की कॉपी हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो आप सबमिट कर पाएंगे। लेकिन अयोग किया गया है बस उन्हीं को दिक्कत होगा जिनको अयोग किया गया है। तो जिनका भी 23/5 के बाद का होगा संभवतः उनको ही किसी किसी को अयोग किया गया होगा, नहीं तो किसी योग नहीं किया जाएगा। बस 23/5/2025 के पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एनसीएल वाला मामला जो आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो कह रहे हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल दे दिया गया है तो आपके कोटि अमान्य कर दिया, मतलब आपने जिस कोटि में अप्लाई किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल दे दिया है तो अमान्य है ये। आपको ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका बस कैटेगरी अमान्य कर दिया गया, आपको युवा में भेजा जाएगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कई लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो सही है, जो है स्टेट गवर्नमेंट भी तो है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो वहाँ पे होता है यूआर, वहाँ पे होता है ओबीसी, वहाँ पे होता है एससी, वहाँ पे होता है एसटी, वहाँ पे ना ये ईबीसी और बीसी नहीं होता है। तो इसलिए उस सेंट्रल गवर्नमेंट के एनसीएल से ये पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, आप BC1 से हैं कि आप BC2 से हैं। समझ गए आप लोग, क्योंकि वो जो आपका एनसीएल बना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें केवल ओबीसी की चर्चा की जाती है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, ये केवल बिहार गवर्नमेंट में है। इस बात को आप समझेंगे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एनसीएल को अमान्य करार दिया जा रहा है कि उससे पता ही नहीं चल रहा है कि आप पिछड़ा वर्ग से हैं कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के। वहाँ पे केवल पता चल रहा है कि पिछड़ा वर्ग के हैं, चाहे आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ही क्यों ना हो। तो ये बात है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल नहीं लिया जा रहा। बहुत ऐसे कैंडिडेट जिनका 23/5/2025 के बाद का एनसीएल है, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में लेके जाया जाएगा। अब जो है इसके बाद और तमाम जो ये चीज़ें हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में AEIOU इस तरीके से इधर उधर हुआ है तो आप शपथ पत्र दीजिए, एफिडेविट दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गुम हो गया तो उसकी एफआईआर की कॉपी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ना, आप हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आपको इतना वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इस बात को कई बार बोला हूँ, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो कॉल लेटर है उसकी एक कॉपी आप ले लीजिए, बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जो है फोटो कॉपी 2 कॉपी करा लीजिए, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, वहाँ सेल्फ अटेस्टेड इस तरीके से लिख करके अपना नाम लिख लीजिए, जो भी आपका नाम है XYZ, और यहाँ पे जो है डेट ऑफ DV का जो है आप कट ऑफ डेट यहाँ पर डेट डाल दीजिए जिस दिन आपका जो है DV हो रहा है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। और जो है कॉल लेटर एक कॉपी ले लीजिए और आपको रिसीविंग मिल जाएगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर एनसीएल 1 साल का पुराना है तो 18B का फॉर्म ले लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, इतना आराम से आपका DV हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा, देखिए पैनिक मत होइए। किसी की वीडियो देख करके आप परेशान हो गए, ये है वो है, कुछ नहीं है। वहाँ पे आप जाइए, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सब कुछ ओके है। थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स में एरर है कि अपने फॉर्म भरते समय जो है मेरे कॉलेज के नाम में ना E छूट गया है, मेरे कॉलेज के नाम में B छूट गया है, इससे कुछ नहीं होता है। समझ गए आप लोग। मान लीजिए मार्कशीट के जो है सर्टिफिकेट के नंबर जो अपलोड किया है हमने, यहाँ पे ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, एक एफिडेविट बनवा लीजिए, नोटरी से 200-250 रुपये 200 में बन जाता है, हो गया, शपथ पत्र हो गया, एक तरीके से लेके चलिए, वहाँ पे हो जाएगा DV। अब मान लीजिए कोई लड़का इतना मेहनत किया है और उसके AEIOU गलती उस समय उसकी नौकरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मम्मी पापा के नाम में गलती है, एफिडेविट बनवा लीजिए, दे दीजिए, वहाँ पे कोई बात नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए। जिनको आयोग किया जाएगा उनके साथ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है कि किस जो है रिमार्क्स के थ्रू उनको आयोग किया गया है, तो जिनको आयोग किया जाएगा उनको दिक्कत है। बाकी योग्य हैं विथ रिमार्क्स है तो उस रिमार्क्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए, मतलब एक तरीके से होता है कि टेस्ट आया है, टेस्ट में जो है समझिए कुछ आपने टेस्ट करवाया, उसमें हल्की फुल्की कुछ बातें ऐसे निकल कर आ गई, तो ऐसा थोड़ा है कि आपका काम खत्म हो गया, अब तो आप रहेंगे ही नहीं, ट्रीटमेंट होगा उसका, आप ठीक हो जाएंगे। तो बस वही बात है, जो रिमार्क्स दिए गए उसका ट्रीटमेंट्स है, एफिडेविट है, FIR की कॉपी है और तमाम चीज़ें हैं जिससे आपका वो ट्रीटमेंट सही हो जाएगा।
बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, स्कूटनी के समय हम बताएंगे कि किस बीमारी का क्या इलाज है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, ठीक है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, सभी को शुभकामनाएं हैं।